हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कई मैंने जोन्स मार्क कर रखे थे और उनको निफ्टी ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अब हमारे जो जोन्स है वो चेंज होंगे। अब वो मैं जोन्स किस बिहाफ पे चेंज करूंगा वो मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा चार्ट के साथ साथ। ठीक है। अब ये वाला जो हमारे लिए जोन था ये वाला शिफ्ट हो जाएगा इस साइड पर। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो हमारे लिए ये एक स्विंग है। अगर यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो निफ्टी ने एक अप मूव दिया, उसके बाद एक डाउन मूव आया है। ठीक है। तो हमारे लिए जो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी वो इस स्विंग के ऊपर बनेगी। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस स्विंग के पास जाकर कंसोलिडेशन करे या ब्रेकआउट दे दे तो हमारे लिए जो टारगेट बन के आएगा ये वाला जो सप्लाई जोन है, जो कि अप्रोक्सीमेटली हमारा आज का हाई है, वो हमारे लिए टारगेट 1 बन के आएगा। टारगेट 2 सेम रहेगा 18,928। और बाकी टारगेट्स मैं आपको बता देता हूँ। 961 और 991 हमारे टारगेट्स जो है वो बिल्कुल हमारे लिए सेम रहेंगे। बट जो है सिर्फ हमारे लिए जो है जोन्स जो है वो अलग बन जाएंगे। ठीक है। अब हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बनकर आता है, अगर यहाँ पर ये जैसे कि ये एक स्विंग क्रिएट किया है, निफ्टी ने ये एक डाउन मूव दिखाया, तो हमारे लिए जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होएगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, प्राइस नीचे आया, ये एक हाई क्रिएट कर रखा था निफ्टी ने, ये एक लो क्रिएट किया। उसके बाद ये जो स्विंग क्रिएट किया ये एक हाई क्रिएट किया और ये अपना प्रीवियस लो को एक ब्रेक करके लोअर लो बना दिया। ठीक है। तो अब हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? या तो मैंने फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको बताई कि निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस स्विंग को अगर ब्रेकआउट देगी तो फिर हमारे को एक अप मूव मिल सकता है 18,880 का, और 18,928 और 18,961 और 18,991 का। ये सारे टारगेट्स जो है हमें मिल सकते हैं कल के लिए। तो यहाँ पर ये एक क्राइटेरिया 1 हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या बन सकता है, प्राइस नीचे आया है, ये एक हाई क्रिएट किया है, ये एक लो। तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी फ्लैट ओपन होके थोड़ा सा पुल बैक दे और उसके बाद जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 18,760 का है, तो हमारे को जो छोटा सा जो टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन समझोगे, प्राइस नीचे आया, अब ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लेके यहां से एक अप मूव आया है, तो नेक्स्ट जोन जो छोटा सा बन के आएगा 18,735 का, अप्रोक्सीमेटली 25 पॉइंट्स का हमारे लिए यहाँ पर ये टारगेट बन सकता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो हमारे लिए है 700 का। वो किस बेसिस पर, वो भी आप देख लो। यहाँ पर अगर आप क्लियरली चार्ट को देखोगे तो ये वाला जो जोन है हमारा, यहां पर भी एक प्राइस एक्शन क्या बना है, ये एक रेजिस्टेंस था, प्राइस नीचे आया, ये ब्रेकआउट दिया इसको, हाई को, उसके बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद लेकर ये अपना ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे और एक अप मूव। तो ये लो ब्रेक होते के साथ ही हमारे जो टारगेट्स बन के आ सकते हैं 735, 700, और लास्ट जो स्विंग लेवल है जहां से एक अप मूव हमें मिला है वो बन के आता है 665 का। तो ये सब टारगेट्स हमारे लिए बन सकते हैं अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस क्राइटेरिया को मैच करता है। ठीक है। बट अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया के पास, जो कि हमारा एक क्रूशियल जोन है, यहां पे गैप अप हो जाए निफ्टी, तो हमें देखना है कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट आएगा तब हम इस टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। वरना अगर कंसोलिडेशन होकर नीचे का ब्रेकडाउन आता है तो हम अपने इस स्विंग के लिए टारगेट एस्टिमेशन करेंगे। सपोज ये 18,020 से लेकर 18,800 के बीच में 20 पॉइंट्स की रेंज बना के ब्रेकडाउन देती है, तो हमें 765 का टारगेट मिल सकता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट्स का है। हमारा जो रिस्क हो जाएगा वो इस स्विंग के ऊपर हो जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट्स का हो जाएगा। ठीक है। ये क्राइटेरिया एक हो गया। और अब अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन के सिनेरियो के अंदर हमें ये देखना है कि
ये वाले जो स्विंग्स हैं हमारे, यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर कैसे बनता है। सपोज जैसे आज निफ्टी ओपन हुई थी कुछ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट नहीं आया। यहाँ पर जैसे ये एक डबल टॉप का क्रिएशन हुआ, उसके बाद ये ब्रेकडाउन होते के साथ ही आप देखो यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला, ठीक है। और अब इसके अंदर क्राइटेरिया कैसे चेंज हुआ है प्राइस स्ट्रक्चर का, कि जिसकी वजह से हमें एक लास्ट मोमेंट पे एक अप मूव मिला है। अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझोगे तो यहाँ पर ये आया, एक कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन, और इसी के पास रिजेक्शन लेके नीचे। तो ये बेशक वन वे मूव है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर गया है प्राइस, ठीक है, बट यहाँ पे कोई स्विंग क्रिएशन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे स्विंग क्रिएशन के बाद एक अप मूव आता तो वो सस्टेनेबल होता। तो कभी भी जब भी प्राइस अगर वन वे मूव में सपोज प्राइस नीचे आ रहा है और ऊपर जाता है, उसके बाद स्विंग क्रिएशन जरूरी है हमारे लिए, कि जिसकी वजह से हमें एक कंफर्मेशन मिल सके कि प्राइस के अंदर कोई भी मैनिपुलेटिव मूव नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर भी क्राइटेरिया मैच करेगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, वरना हम अभी अवॉइड करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि निफ्टी अगर इस एरिया के पास गैप डाउन ओपन हो जाए, या इस एरिया के पास, या इस एरिया के पास, तो हमें ये देखना है कि प्राइस या तो यहाँ पर रेंज बनाए। रेंज इन द सेंस कि जैसे ये रेंज बनी है, ये अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी रेंज है, ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद एक हमें बेशक जो मूव है वो स्लो एंड स्टेडी मिला है, बट हमारे टारगेट जरूर अचीव हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी देखना है, रेंज बन के अगर ब्रेकडाउन होगी तो हमारे टारगेट 1 है यहाँ पर 700, और टारगेट 2 है 665 का। ये दो टारगेट्स मिल जाएंगे हमें। उसके बाद मुझे लगता तो नहीं है कि ज्यादा डाउन मूव आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एक एग्रेसिव बायर बैठा है जिसके पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि जो कि यहाँ से एक अप मूव लेकर गया है। तो यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी आएगी, क्योंकि ये जो टारगेट्स है हमारे 700, 745 या 735 तक का टारगेट हमें मिल सकता है, और लास्ट जो टारगेट मिल सकता है 765 का, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।